बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लु क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। हमारे जो फ़राइज़ हैं वो दूसरों के हकूक़ हैं और हमारे जो हकूक़ हैं वो दूसरों के फ़राइज़ हैं। अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरान तबका ख़ुद को हमेशा कानून से मावरा समझता है। पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में शायद ही कोई ऐसा हुक्मरान गुज़रा हो जिसने अपने आप को कानून के ताबे किया हो। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ख़ान लियाक़त अली ख़ान के बाद ऐसी शख्सियात हमें बहुत कम नज़र आती हैं। मौजूदा दौर में जबकि ये जो 30-40 साल गुज़रे हैं, इसमें जो हुकूमतें बनी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर दिया और सियासतदान जो हैं, कोई शुगर माफिया है, कोई गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस है, कोई ईपीपी माफिया है। गोया के माफियाज़ जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई और सियासत में आते हैं। इसलिए जो हकीकी रोल होना चाहिए सियासतदानों का आवाम की फ़लाह व बहबूद और कानून साजी, वो यहाँ पर नापैद है। मौजूदा हुकूमत के आते ही नैब को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट ओपोनेंट्स। और ये मैं नहीं कह रहा, कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के बेतहाशा फ़ैसले ज़बान ज़दो आम हैं। अब चलते हैं जनाब, पाकिस्तान का एक नेशनल न्यूज़पेपर है, सबसे ज़्यादा उसकी इशाअत है, सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसके एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म में बड़ा नाम रखते हैं। उनकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बात करते हैं कि 18वीं आइनी तरमीम में मज़ीद तरमीम के लिए हमायत के हसूल की कोशिशें जारी हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तावन से नैब ऑर्डिनेंस में मुजवज़ा तब्दीलियों के लिए मसवदा तैयार किया और इसे पावर ब्रोकर्स के साथ शेयर भी किया है। अगर इसे शामिल कर लिया जाता है तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन जो हालिया अरसा में नैब के ज़ेरे हिरासत रहे, वो इस अमल में राब्ते का किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि वो ख़ुद भी पावर ब्रोकर्स के करीब हैं। गुज़श्ता माह के आखिरी हफ्ते में इनकी रिहाइशगाह पर एक मुलाकात का बंदोबस्त किया गया जहां तरामीम का मज़कूरा मसवदा तैयार हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग और फ़ारूक एच नाइक ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो मज़कूरा इजलास का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मौका की तस्वीर में वो नुमायाँ हैं। ताहम मालूम हुआ है कि नवाज़ शरीफ तरामीम के हक़ में नहीं बल्कि इनका ज़ोर तो नैब को ख़त्म कर देने पर है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नए मसवदे की तैयारी की तस्दीक तो नहीं की, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले मसवदे से मुख्तलिफ है। इनका कहना है कि उन्होंने नैब में इस्लाहात की गर्ज से मसवदे में सिफारिशात शामिल की हैं।
अलबत्ता उन्होंने इस तासर को कतई मुस्तरद कर दिया कि मुजवज़ा मसवदा गैर सियासी किरदारों से शेयर किया गया या इसे 18वीं आइनी तरमीम पर सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ताहम मुस्लिम लीग नून में एक ज़रिए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी को इन्हीं की ख्वाहिश पर ही मुश्तरका दोस्त के ज़रिए मफाहमत के लिए बातचीत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया गया था वो गैर फ़ाल हो चुका। दस्तयाब मुजवज़ा मसवदे के मुताले से मालूम होता है कि ये अमूमी तौर पर पूरे सियासी तबके और ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिन्हें नाहल करार देकर इक़्तिदार से बाहर किया गया। ज़ेर बहस मुजवज़ा तरमीम नाहलियत से ताल्लुक़ रखने वाले आर्डीनेंस की दफ़ा 15 से मुताल्लिक़ है। इस वक्त ट्रायल कोर्ट से सज़ा के साथ ही नाहल करार दे दिया जाता है, लेकिन मुजवज़ा तब्दीली के तहत जब अपील के तमाम तकाज़े पूरे हो जाएँ तब सज़ा शुरू होनी चाहिए। मुजवज़ा तरमीमी मसवदे में चेयरमैन नैब के इख्तियारात में भी नुमायाँ कमी की गई है। इनकी मियाद मुलाजमत 4 से कम करके 3 साल की गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल की तकर्री सदर पाकिस्तान और चेयरमैन नैब के दरमियान मशवरे से होगी। जिस मीडिया हाउस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके अहम जर्नलिस्ट ने यह रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक कि ये सब कुछ जो किया गया है, ये सब कुछ 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से है। दोस्तों, 18वीं आइनी तरमीम की वजह से वफाक के लिए माली मुश्किलात सामने आई हैं। सूबों को बहुत सारे इख्तियारात मिले हैं, होना तो यही चाहिए, लेकिन ये जो एजुकेटेड सोसाइटी होती है, जहाँ पर हुक्मरान अशराफिया साम बनकर वसाइल पर नहीं बैठी होती, जहाँ पर कानून नाफज करने वाले अदारे अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, वहाँ तो इख्तियारात नीचे तक जब पहुँचता है तो उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, इससे पहले भी जो हुकूमतें आती रही हैं वही थाना कल्चर, वही अशराफिया का जिसकी लाठी उसकी भैंस के हाँकने का सिलसिला। बहरहाल ये जो तरामीम की जा रही हैं, 18वीं आइनी तरमीम और जो नैब ऑर्डिनेंस में की गई है, इसके हवाले से जो रिपोर्ट जर्नलिस्ट ने दी है और जो कि 2 मई 2020 के उर्दू रोज़नामे के अंदर शाया भी हुई, जिसका मैंने हवाला दिया है कि नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म कराने के लिए मुजवज़ा नैब तरामीम 18वीं तरमीम में तब्दीलियों के लिए पावर ब्रोकर से मुज़ाकरात मुजवज़ा मसवदा ज़ेरे गौर। दोस्तों, काश हम ये समझ जाएं कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें भेजने का मकसद क्या था। काश हम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रूह को समझ लें, और ये जो लूट मार का बाज़ार गर्म है, ये जो एक दूसरे का गला काटा जा रहा है, जो कि ये मफादात की जंग लड़ी जा रही है, और हम हकीकी मानों में मुसलमान बनकर और इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। हमें अल्लाह पाक ने जो भी वसाइल दिए हैं, अल्लाह पाक हमें इस काबिल करे कि हम इनका सही इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।